गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और उसके टाइप्स ऑफ आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं इन शॉर्ट कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है क्या। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती है, एक तो पेरेंटल होती है, एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड को हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, और हम अपनी टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोलते हैं एंटी सेंस और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जब हमारी आरएनए सिंथेसाइज होती है वो जस्ट डुप्लीकेट होती है पेरेंटल स्ट्रैंड की, बस इतना ही। तो इतना याद रखना कि 5' के नीचे जो 3' एंड है, यहाँ से हमारा आरएनए सिंथेसिस होती है। बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की, तो हमारी यू बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही तरह के आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमेरिक सब यूनिट्स दैट इज अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा। जनरली आरएनए पॉलीमरेज को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। कंपोनेंट 1 में हमारे अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा आते हैं एंड सिग्मा इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट 2। आरएनए पॉलीमरेज का मॉलिक्यूलर वेट 465 किलो डाल्टन होता है। ये सारी सब यूनिट्स की इंडिविजुअलिटी देखते हैं, किसके क्या क्या रोल्स हैं। आपको याद करने के ट्रिक्स भी समझा दूंगी। चलिए आइए इसके रोल के बारे में पढ़ते हैं। सिग्मा सबसे पहले पढ़ते हैं। सिग्मा सब यूनिट हमारा प्रोमोटर रिकॉग्निशन में काम करता है। जब तक आरएनए प्रोमोटर में बाइंड नहीं हुआ तब तक हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं हो सकता, तो आरएनए यहाँ पे आके बाइंड होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर का रोल हमेशा ये होता है कि ये असेंबल करके रखता है सारी सब यूनिट्स को। फाइन में हम पढ़ते हैं बीटा एंड बीटा डैश। ये 2 सब यूनिट सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट होती है हमारी आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। इज द लार्जेस्ट सब यूनिट इन आरएनए पॉलीमरेज। हमेशा याद रखना है ये दोनों अलग अलग आएंगे, कोई भी एक साथ नहीं आएगा। पहले बीटा आएगा फिर बीटा डैश आता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक कैटालिटिक सेंटर बनाते हैं। एक हमारा, बस आप इतना समझ लीजिए, कैटालिटिक सेंटर उसे कहते हैं जिसमें हमारी एफिशिएंसी और भी ज्यादा हाई हो गई आरएनए पॉलीमरेज की बाइंड करने की। 4th वन है ओमेगा। ओमेगा फैसिलिटेट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करने में। 4 आप याद कर लीजिए, सिग्मा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। मैंने यहाँ पे छोटा सा टेबल बना दिया है जिससे आप पॉज करके देख सकते हो कि इनका रोल क्या है आराम से, और इनको कौन से जीन हमारे कंडक्ट कराते हैं। तो यार नेट में ये पूछ सकता है कि रो ए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, रो बी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, रो सी जीन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक शॉर्ट नोट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हमेशा हमारे आरएनए पॉलीमरेज का होगा। सब यूनिट किसकी होगी, डीएनए पॉलीमरेज की होगी। एनर्जी लेवल इसमें डीऑक्सी यूज होंगे और इसमें एटीपी, जीटीपी सब नॉर्मल यूज होंगे। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों में अलग है, इसमें 3' to 5' प्राइम एक्टिविटी नहीं। दोनों में जिंक और मैग्नीशियम की दोनों की जरूरत होती है एज अ कोफैक्टर। पॉलीमरेज में आरएनए और डीएनए प्राइमर की जरूरत होती है, पर आरएनए पॉलीमरेज में नहीं होती। याद करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पूरा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हम फिर दोबारा